नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बुद्धिमानी और लालच के बीच की टक्कर दिखाती है। समझदार हिरण और लालची सियार की कहानी। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि जब अच्छाई का सामना बुरी नीयत से होता है तो आखिर होता क्या है। तो देखिए, इस कहानी के दिल में है दो किरदार जो एक दूसरे से एकदम अलग हैं। एक तरफ है चंद्र, एक बहुत ही दयालु और समझदार हिरण जिसकी सब इज्जत करते हैं, और दूसरी तरफ है कालू, एक चालाक और लालची सियार जिसकी नजर हमेशा बस इस बात पे रहती है कि आसानी से खाना कैसे मिले। और बस इन्हीं दोनों की टक्कर से हमारी कहानी आगे बढ़ती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शांत से जंगल से, और यहीं पर हमें हिरन की समझदारी पहली बार देखने को मिलती है जब एक छिपा हुआ खतरा सबके सामने आता है। जरा सोचिए, एक घना हरा भरा जंगल है, वहां एक चमचमाता हुआ तालाब भी है, लेकिन उसी के पास छिपा है एक खतरा, एक गहरा गड्ढा जो सूखी पत्तियों से इस तरह ढका है कि पता ही न चले। मतलब एक ऐसा जाल जिसमें कोई भी अनजान जानवर आसानी से गिर सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो चंद्र हिरन की। अपनी समझदारी से वो इस खतरे को फौरन पहचान लेता है। लेकिन जानते हैं, वो सिर्फ खुद को नहीं बचाता, वो फौरन जंगल के बाकी जानवरों को भी जाकर बताता है, उन्हें चेतावनी देता है। इससे पता चलता है कि उसे अपने साथियों की कितनी परवाह थी। तो जहां एक तरफ समझदारी है, वहीं दूसरी तरफ अब कहानी में एंट्री होती है लालच की। ये वो पल है जब सियार के मन में एक खतरनाक ख्याल जड़ें जमाने लगता है। अब देखिए, नजरिया कितना अलग है। जिस गड्ढे को चंद्र ने एक खतरे की तरह देखा, उसी गड्ढे को कालू ने एक मौके की तरह देखा। उसके दिमाग में क्या चल रहा था? अगर मैं किसी तरह किसी को इस गड्ढे में गिरने के लिए मना लूं तो मेरा तो काम बन जाएगा, बैठे बिठाए खाना मिल जाएगा। यहीं से उसकी बुरी नीयत साफ हो जाती है। तो बस अब आमना सामना होना तो तय था। एक तरफ थी समझदारी और दूसरी तरफ थी मक्कारी। देखते हैं इस धोखे की परीक्षा में क्या होता है। कालू का प्लान देखिए कितना शातिर था। पहला स्टेप, झूठी दोस्ती का नाटक करो, फिर मीठे फलों का लालच दो जो असल में है ही नहीं। तीसरा, उसे बार बार मनाओ, ऐसा दिखाओ कि तुम उसका भला चाहते हो। और आखिर में उसे सीधा उसी गड्ढे की तरफ ले जाओ। मतलब हर कदम पूरी तरह से सोचा समझा। लेकिन कालू ये भूल गया था कि उसका सामना चंद्र से है। उसकी दाल यहां नहीं गलने वाली थी। चंद्र उसकी मीठी मीठी बातों में नहीं आया। उसने सीधा सीधा पूछ लिया, कालू सच बताओ, तुम यही चाहते हो ना कि मैं उस गड्ढे में गिर जाऊं? बस एक सवाल और कालू का सारा खेल खत्म। और यहीं पर चंद्र का बड़प्पन देखिए। वो चाहता तो गुस्सा कर सकता था, शोर मचा सकता था, पर नहीं। उसने कालू को समझाया, उसे सुधरने का एक मौका दिया। कहा, देखो कालू, लालच जो है ना, वो बड़े बड़े चतुर लोगों को भी अंधा बना देता है। संभल जाओ, वरना ये तुम्ही ले डूबेगा। पर लालच में अंधे हो चुके कालू को ये बात कहाँ समझ आने वाली थी। चंद्र से तो वो हार गया, तो अब उसने सोचा कि किसी और को, किसी आसान शिकार को फंसाया जाए। और उसका अगला शिकार कौन बना? गोलू, एक छोटा बेचारा मासूम सा खरगोश। और कालू की चालाकी देखिए, वो कैसे उसे फुसलाता है। अरे गोलू, इधर आओ, देखो तो इस गड्ढे में कितनी मीठी मीठी गाजरें। उसे पता था कि गोलू जैसा मासूम उसकी बातों में आ ही जाएगा। और हुआ भी वही। गोलू बेचारा उसकी बातों में आ गया और उस गड्ढे की तरफ बढ़ने लगा। एक मासूम जिंदगी अब जाल में फंस चुकी थी। लेकिन ठीक उसी पल, बिल्कुल सही समय पर चंद्र वहां पहुंच गया और उसने जोर से आवाज लगाई, गोलू रुक जाओ। बिल्कुल एक फिल्मी हीरो की तरह एकदम लास्ट मोमेंट पर एंट्री करके उसे बचा लिया। चंद्र ने सिर्फ गोलू को बचाया ही नहीं, बल्कि उसने कालू का पर्दाफाश भी कर दिया। उसने गड्ढे के ऊपर से सारी पत्तियां हटा दीं ताकि सब देख सकें कि कालू कितनी बड़ी साजिश रच रहा था। अब जंगल में सबको कालू की असलियत पता चल चुकी थी। तो अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ गई है, जहां बात सजा की नहीं बल्कि सुधार और सीख की होगी। अब पूरा जंगल मिलकर तय करेगा कि इस गलती का क्या किया जाए। देखते ही देखते जंगल के सारे जानवर, बंदर, कछुआ, चिड़िया, सब वहां जमा हो गए। हर किसी को कालू के खतरनाक इरादों के बारे में पता चल गया था। सोचिए, वो अपने ही लोगों के बीच कितना अकेला पड़ गया होगा। तभी एक बूढ़े और समझदार कछुए ने आगे आकर सबसे मन की बात कही।
उन्होंने कालू से कहा, तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। हमारा जंगल ऐसा नहीं है। हम सब यहाँ एक दूसरे की मदद करके रहते हैं। तुमने अपने मतलब के लिए दूसरों की जान खतरे में डाली। ये माफी के लायक नहीं है। उनकी बातों में पूरे जंगल की आवाज थी। जब सबने उसे घेरा तो कालू शर्म से पानी पानी हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस खाना चाहता था। मैं वादा करता हूं अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और शायद यही उसके सुधरने की शुरुआत थी। और एक बार फिर चंद्र ने अपनी समझदारी दिखाई। उसने सजा देने के बजाय कालू को सुधरने का एक मौका दिया। उसने कहा, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो चलो इस गड्ढे को भरने में हमारी मदद करो। ये बात बहुत गहरी है। बदला नहीं, सुधार। यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत संदेश है। तो आखिर इस पूरी कहानी का सार क्या है? वो है लालच। एक ऐसी भावना, एक ऐसा स्वार्थ जो चंद्र के शब्दों में बड़े बड़े चतुर लोगों को भी अंधा कर देता है। और फिर इंसान अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करने से भी नहीं हिचकता। बिल्कुल वैसा ही जैसा कालू के साथ हुआ। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि लालच हमेशा मुसीबत में डालता है, लेकिन समझदारी और थोड़ी सी दया वो सबसे बिगड़े हुए बर्ताव को भी सुधार सकती है। चंद्र की समझदारी ने सबको खतरे से बचाया और उसकी दया ने कालू को सुधरने का एक मौका दिया। ये कहानी भले ही पुरानी हो, पर एक सवाल आज भी हमारे लिए छोड़ जाती है। आज की दुनिया को देखिए, जहां लालच हर तरफ है। क्या आपको लगता है कि दयालुता आज भी इस लालच को रोक सकती है? और अगर रोक सकती है, तो कैसे? इस पर जरूर सोचिएगा।